अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन कसूरी इन्फो। मेरे चैनल पे आप तमाम को खुशामदीद। वेलकम जी आया नूँ। शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर मुबारक। नाज़रीन, आज जो हम बिज़नेस प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डक फार्मिंग, बतख की फार्मिंग, बतख का कारोबार। डक फार्मिंग इन पाकिस्तान एक बढ़ता हुआ बिज़नेस है। डक फार्मिंग को हम डिफरेंट एंगल्स के साथ कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्केल पे कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल पे जाके कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पे कर सकते हैं। डिफरेंट इसके तरीके हैं। शेड में रख के हम बतख की ग्रूमिंग कर सकते हैं, पौंड में रख के कर सकते हैं। आपने अक्सर देहाती एरियाज़ में वाटर में रख के कर सकते हैं, स्पेसिफ़िक वाटर उनका टैंक शैंक बना के बड़ा। और दहान की जो फसल है, चावल की फसल है, उसमें रख के इसकी हम ग्रोथ कर सकते हैं डक फार्मिंग की, राइट। तो इट्स अप टू यू कि आप किस एंगल से करना चाह रहे हैं। छोटा सा या बड़ा शेड बना के उसमें करना चाह रहे हैं, पौंड में करना चाह रहे हैं, या शेड प्लस पौंड में करना चाह रहे हैं। तो इससे जो फीड की कॉस्ट है बड़ी कम आ जाती है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है, अगर आप शेड में रख के डक फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो जी 4 स्क्वायर फीट है एक डक के लिए। अगर आप सपोज 100 डक्स की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास 400 मुरब्बा फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आप कम्बिनेशन करते हैं शेड फार्मिंग प्लस पॉन्ड फार्मिंग तो 3 स्क्वायर फीट पर बर्ड भी इनफ है, उसमें एडजस्ट हो सकती हैं। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो मैंने आपके साथ ना डिस्कस किया है। जी नासरीन, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप अगर तो कंट्रोल शेड बनाना चाह रहे हैं तो आप करोड़ों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने से शुरू करना चाहें तो 50-60 हज़ार में भी इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपने वो पंजाबी में कहावत तो सुनी होगी ना कि जितना गुड़ उतना ही मीठा होगा। तो इट्स अप टू यू, जितने मर्ज़ी वसी पैमाने पे आप इसको स्टार्ट कर लें। लेकिन जौन सा भी स्टार्ट करें, बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे, शेड मस्ट बी वेंटिलेटेड है। शेड ऐसा हो कि हवादार हो, उसकी कम से कम उसकी 2 दीवारें हो और 2 साइडें उसकी ओपन हो, जाली शाली लगी हो, हवा का प्रॉपर गुज़र हो, देन ही वो बेस्ट वन है। और इसमें जो फ्लोर होता है, फ्लोर भी इट्स अप टू यू है कि सीमेंटेड होगा या फिर मिट्टी का फ्लोर होगा। दोनों तरह के फ्लोर इसमें चल जाते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ड्यूरिंग विंटर सीज़न मोस्टली क्या होता है कि नमी का तनासब शेड के अंदर बढ़ जाता है। पानी बार बार गिरता है ना जब नीचे, तो नमी ज़्यादा होने से जो आपकी डक्स हैं फ्लो उनको हो सकती है, या इस तरह की कोई बुखार हो सकता है, या इस तरह की कोई दूसरी बीमारी ना शेड में आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आपने ये करना है, जो बुरादा होता है या फिर जो भूसा होता है, फ्लोर के ऊपर उसकी 3 से 4 इंच तक उसकी लेयर बिछा देनी है। 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको इकट्ठा करना है, बाहर फेंकवा के नया बुरादा बिछा देना है। बस वो 1.5-2 माह 3 माह होती हैं सर्दियों के, जब नमी का ज़्यादा ख़दशा होता है। अब जी बात करते हैं टाइप्स की, को डक्स की, बतखों की कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स हैं, 2 ही मेजर टाइप्स हैं। एक तो एग लेइंग पर्पज़ के लिए होती है, दूसरी मीट पर्पज़ के लिए होती है। जो एग लेइंग पर्पज़ की होती है ना, वो मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ, बाद में हम दूसरी टाइप पे चलते हैं। जो एग लेइंग होती है ना, वो मोस्टली कंपल खाती है, राइट। और 280 एग्स अप्रोक्सीमेटली पर ईयर वो ले करती है। अगर आप ये रखना चाह रहे हैं, और ये 280 एग्स 1 साल में देती है और तकरीबन 2.5 से 3 साल तक ये मुसलसल अंडे देती रहती है। ये इसकी क्वालिटी है। अगर एग लेइंग आप रखना चाह रहे हैं तो 5:1 की रेशो से आपने रखी, यानी कि 5 आपके पास फीमेल डक्स हों और 1 मेल डक हो, ठीक है। फिर अंडे की जो वो है ना रेशो, वो ठीक रहेगी। और इसके जो अंडा आजकल जो सेल हो रहा है ना, 50-60 रुपये में भी हो रहा है। और अंडे का जो वेट होता है ना, अप टू 75 ग्राम्स होता है। 75 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक इसके अंडे का वेट होता है। मुर्गी के अंडे से तकरीबन ये बड़ा होता है साइज़ में।
और इसका जो एग होता है ना, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, बड़ी हैरान कुन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। सोर्स ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम का मेजर सोर्स जो है ना वो बतख का अंडा है। प्रोवाइड विटामिन डी है। जिन लोगों में लो लेवल ऑफ विटामिन डी होता है ना, वो मोस्टली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। रिकट्स की बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, यानी कि हड्डियाँ जल्दी बुढ़ापेपन का शिकार हो जाती हैं। और इसका जो अंडा होता है जी वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12 और थायामीन का ना मेजर सोर्स होता है। एक और इसकी खसूसियत बताता चलो इसके अंडे की, ये ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उसमें ओमेगा 3 होता है। आपको पता है ओमेगा जो 3 फैटी एसिड होता है ना, मोस्टली एक ख़ास किस्म की मछली होती है उसमें पाया जाता है, प्लस बतख के अंडे में पाया जाता है। ये जी इसकी कुछ खसूसियात हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप है डक की, वो मीट पर्पज़ के लिए जो पाली जाती है उसको पेकिन ब्रीड बोला जाता है। ये बेस्ट वन है गोश्त की ब्रीड के लिए। इसका जो चिक है 46 डेज से लेके 60 डेज़ तक का जब इसका ड्यूरेशन हो जाता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg वेट गेन कर जाता है। और अगर तब आप सेल करें 2.5 से 3 kg का करके, तो आपको मार्केट के हिसाब से इसका जो रेट है ना वो 250 से लेके 300 रुपीज़ पर kg लाइव बॉडी वेट के हिसाब से आपकी ना ये फ़रोख्त हो सकती हैं। और ये भी अंडे देने वाली ब्रीड है, ये नहीं कि ये अंडे ही नहीं देती, ये तकरीबन 180 से लेके 200 अंडा देती है पूरे साल में। और इसकी एक मज़े की बात बताऊं, ये जो होती है ना वेट जल्दी गेन करती है एज़ कम्पेयर टू एग लेइंग ब्रीड है। ये ना बड़ी डिसिप्लिन ब्रीड होती है। अगर आप इनको सुबह शेड से छोड़ें, ये पौंड में जाएंगे तो एक कतार में जाएंगे। इनका जो मेल होता है बड़ा खिंचाई करके रखता है अपनी फ़ीमेल को। पौंड में जाते हैं तो एक रो में, एक कतार में वो स्विमिंग करते हैं, सर्कल में स्विमिंग करते हैं। और ये ना डिसिप्लिन ब्रीड है, दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। इनका भी रंग मोस्टली वाइट ही होता है। तो बात करते हैं, आपने अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कहाँ से परचेज़ करने हैं। अगर तो आप डक का चिक्स लेना चाह रहे हैं तो बेस्ट वन है कि आप हैचरी से रब्ता करें। हैचरी से आपको 80 से 90 रुपए का ना ये बड़े आराम से मिल जाएगा। सेकंड इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपके पास अगर अंडे हैं तो खुद से आप हैच करवाना चाह रहे हैं तो इंक्यूबेटर की मदद से आप निकलवा लें, या फिर अंडे हैं इंक्यूबेटर नहीं है तो हैचरी वालों को दे के अंडे, तो वो आपको एक अग का 10 से 15 रुपये लेंगे और चिक्स उनमें से ना निकलवा के आपको दे देंगे। अगर आप चिक्स छोटे लेते हैं तो उसका जो होता है कि पहले 2 माह आपने क्या करना होता है, उनको ब्रूडर में रखना होता है। ब्रूडर का एक छोटा शेड होता है जिसमें हीटर और जो बल्ब होते हैं ना, बड़े बल्ब, उनका प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है ना वो शेड में मेंटेन करना पड़ता है पहले 30 डेज़। उसके बाद वीकली बेसिस पे 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर आप कम करते जाते हो। उसके बाद आप टेम्परेचर ना भी हो, जैसा भी मौसम हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो जैसे ये जो डक 5 से 6 महीनों की होती है तो ये एग लेइंग पे आ जाती है, अंडे देना स्टार्ट कर लेती है। तो आपको चाहिए कि इसका जो मेडिसिन का कोर्स है ना वो हर एक कस्बे में डॉक्टर हज़रात, वेटरनरी गवर्नमेंट के डॉक्टर बैठे होते हैं, उनसे कंसल्ट करके वो लाजमी इसका पूरा करवाएं। बहुत कम होता है इसका, इतना कॉस्टली नहीं होता। अब बात करते हैं जी फीड की। तो इनकी जो नॉर्मली फीड चिक्स की होती है, हैंस की होती है, वो आप दे सकते हैं। इनको बॉयल्ड राइस बड़ी फेवरेट इनकी जो डाइट है वो आप दे सकते हैं जी। ब्रेड दे सकते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना ये बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़्यादातर लोग इनको पॉन्ड्स में छोड़ते हैं, चावल की फसल में छोड़ते हैं। उधर इनका जो बड़े जाते हैं और वहाँ से इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो ये ना आप कह सकते हैं फीड की आपकी जो कॉस्ट है ना कम हो जाती है इससे। मेरा मेमना ऊपर शोर कर रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो फीड अगर आपने शेड में रख के ही इनको देनी है तो आपने ये करना है कि 2 टाइम्स आ डे इनको आप फीड दे सकते हैं। 100 ग्राम पर चिक के हिसाब से आप इनको फीड इनके ना वो शेड में रख सकते हैं। तो अगर पौंड में जाएंगे और चावल की फसल में जाएंगे तो उधर से कीड़े मकोड़े ये चुन लेंगे। और अगर आप पौंड में रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यानी कि
आप शेड में भी रिस्क ग्रो करना चाह रहे हैं और पौंड में भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पौंड में आप फ़िश भी साथ छोड़ें। मछलियाँ छोड़ेंगे तो जब ये चलेंगी, पाँव के साथ स्विम करेंगी, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जनरेट होगी, जो कि मछलियों के लिए बेहतरीन होती है। और जो ये बीट करेंगी, डेफिनेटली मकई इन्होंने खाई होती है, गंदम खाई होती है, फीड खाई होती है, तो जब बीट करेंगी तो वो जो मछलियाँ वो भी इनको बड़े शौक़ से खाएंगी, तो मछलियों की कॉस्ट भी, फीड की कॉस्ट आपको कम हो जाएगी। धान की फसल में आप अगर इनको छोड़ते हैं, डेफिनेटली पानी लगाया होता है, तो इधर भी जब पंजा मारती हैं, चलती हैं, ऑक्सीजन जनरेट होती है, धान के पत्तों पे सूंडियाँ, कीड़े मकोड़े बैठे होते हैं, उनको ये बड़े शौक़ से खाती हैं। तो धान की फसल पे आप जो पेस्टिसाइड करते हैं, स्प्रे करते हैं, उनकी भी आपकी बचत हो जाएगी, वो भी कॉस्ट कम हो जाएगी, इनकी फीड की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरह से ना आपकी ओवरऑल फीड की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप बड़ा ना इसको एंजॉय करोगे। अगर समटाइम ऐसे होता है कि ये अंडे जल्दी स्टार्ट नहीं करती, या फिर स्टार्ट करती हैं कुछ दिनों में अंडे देना रुक जाते हैं, कम हो जाती है रेशो, तो एक लाइजोवेट सिरप है और अल्फ़ा अल्फ़ा 30 सिरप है, इनके ड्रॉप्स आप पानी में मिक्स करें, 5-6 दिन आप ये मिक्स करके इनको पिलाएंगे, तो अंडे फिर पहले वाली रेशो पे आ जाएगी, देना शुरू कर जाएंगे। अगर आप इसका ना बड़े पैमाने पे कारोबार करना चाह रहे हैं, ज़रूर करें, तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर लें, इनके सप्लायर बैठे हुए हैं जो कि इसका गोश्त और अंडे एक्सपोर्ट करते हैं। बेकरीज़ इनकी अंडे ले लेती हैं जी, आपको ठीक ठाक सरमाया दे देती हैं। तो अगर आप हज़ारों की तादाद में करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सपोर्टर मोस्टली इनके कराची में बैठे हुए हैं, नेट से आप इनका नंबर लेके उनसे रब्ता करें, तो इन बल्क क्वान्टिटीज़ वो आपसे ना ये ले लेंगे, तो आपको भी ठीक ठाक इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आजकल वैसे जो अंडा सेल हो रहा है ना मार्केट में, वो तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो कोई 50 से 60 रुपये है, लेकिन हम इसकी 30 की लेते हैं, कि 30 रुपीज़ पर एग के हिसाब से लेते हैं। तो जी 56,000 एग्स को जब 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16,80,000 रुपये बनेगा 2.5 सालों के एग्स का, राइट। और अभी भी जो आपके पास डक्स पड़ी हैं, 100 डक्स पड़ी हैं, वो कोई 50 से 60,000 की वो पड़ी हैं, ये कुछ 17,40,000 टोटल बनेगा, राइट। इसमें अगर आप एक्सपेंसेस निकाल दें 9-10 हज़ार रुपये पर मंथ का, और इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये 3 लाख बनेगा। 17,40,000 में ये निकाल दें तो आपके जी 3 लाख निकालेंगे, 14,50,000 रुपये, यानी कि 14.5 लाख रुपए आपकी सिर्फ बचत ही बचत है। और इस थ्रू आप मल्टीप्लाई करेंगे 45-46,000 रुपये, 47,000 रुपये ये बनता है एक महीने का। तो ये पैसे कम नहीं हैं, आपने 50-60 हज़ार रुपये से काम शुरू किया था और मंथली आप अर्न कर रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये, तो ये आई थिंक सो ये थोड़ा नहीं है। तो नाज़रीन, ये जितनी भी मालूमात हैं, जितने भी मैंने सोर्सेज से लिए हैं, कोई नेट से लिए हैं, कोई दोस्तों से लिए हैं, कोई जो फार्मिंग कर रहे हैं उनसे मैंने लिए हैं। हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी, मिस्टेक ज़रूर होगी, डेफिशिएंसी ज़रूर होगी। तो जो डेफिशिएंसी है वो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। हो सकता है कि ये बंदा ना चीज़ इसके भी इल्म में वो इजाफ़ा हो जाए। तो नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। नया मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।